सबसे पहले मैं शब आशूरा की मुख्तसर से फजीलत बयान करना चाहता हूँ। मासूम फरमाते हैं आज की रात वो रात है जो 70,000 रातों से अफजल। आज की रात सिर्फ शब बेदारी करना 70,000 रातों से अफजल, और आज की रात कातिल हुसैन पे लानत करना अंबिया की इबादत से। मुख्तसर अमाल है, आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सबसे पहले ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़िए, जो कि किताबों में मौजूद है, जिसे ना मिले वो उसे कह सकता है मैं उसे बराबर कर लूँगा। और दो रकअत करके 4 रकअत नमाज पढ़नी है। पहली रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना। दूसरी रकअत में भी सूरह अल-हम्द के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और इसी तरह 2 बाकी रकअत भी पूरा करना है। इसके बाद 1000 मरतबा अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही। मुख्तसर सी लाइन है, अगर अरबी में पढ़ दे तो बेहतर है, वरना जिसको अरबी ना आती हो वो उर्दू में भी या अपनी जुबान में कातिल हुसैन पे लानत भेजता रहे। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही किताबों में मौजूद है, जिसे फिर भी नहीं याद हो रहा हो मैं उसकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। सामईन गिरामी कद्र, खुदावंद मुताल हाँ जी, नियत मुख्तसर सी है। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बत तलब।
कुर्बतन इलल्लाह में सब आ जाता है। अगर किसी को शक हो रहा हो कि वाजिब है या मुस्तहब, कुर्बतन इलल्लाह में सब आ जाता है। 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ शब आशूर, ये नियत बेहतर है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नियत से कुर्बतन इलल्लाह। दरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद खुदावंद मुताल पूरी रूए कायनात में जहां कहीं भी इंसानियत से वाबस्ता लोग मोहसिन इंसानियत के जिक्र के लिए, जिक्र मजलूम करबला के लिए जहां कहीं भी मौजूद हैं, खुदा साहब को अपने ज़मान में रखे। और बिलखसूस जो पिछले दिनों में मोमिनीन शहीद हो चुके हैं कराची में और रावलपिंडी में, वो हैं तो जन्नती, लेकिन खुदा उनके वरसा को सब्र पर तौफीक अता फरमाए। और तमाम मोमिनीन जहां जहां पर भी हैं सबको अपने ज़मान में रखे। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईन गिरामी कदर अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िक्र करबला, ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दुनिया की वो सबसे बड़ी ताकत हुसैन है, वो बादशाह हुसैन है कि जिसके रूए जमीन पर अल्लाह जितने घर हैं। सबकी तवज्जो हाल चाहता हूं, जरा बेदार होकर। वो बादशाह हुसैन कि जिसके रूए जमीन पर अल्लाह जितने घर हैं, जितने घर अल्लाह के हैं उतने घर हुसैन के हैं। लेकिन अल्लाह के घर में भी हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जो फरमा रहे हैं, अल्लाह के घर में भी हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या कहने हुसैन तेरी अज़मत के, जिसको आना हो आए, बस सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए। क्योंकि ताज़ियत या ताल्लुक़ है इंसानियत से। मजहब में, इबादत गाहों की तकसीम हो सकती है। मुसलमान मस्जिद में जाएगा, ईसाई चर्च में जाएगा, हिंदू मंदिर में जाएगा, सिख गुरुद्वारे में जाएगा, ये है इबादत। लेकिन आपके मोहल्ले में अगर किसी ईसाई का बच्चा मर जाए तो सब जाएगा, ये है इंसानियत। और खुशी और गम में एक और बात का फर्क भी है कि खुशी के लिए इनविटेशन जरूरी है। खुशी के लिए इनविटेशन जरूरी है और गम के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है। कितना भी गहरा ताल्लुक हो, अगर वो बुलाएगा नहीं, खुशी में नहीं जा सकते, गम में ये बहाना नहीं चलेगा। ताल्लुक होगा, पता चल जाएगा तो जाओगे। मुहर्रम के चांद तलू होकर इत्तला कर दी, जिसका मोहम्मद से ताल्लुक है वो मजलिसों में आए। जिसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक है वो मजलिसों में आया, और जिसका मोहम्मद से ताल्लुक नहीं उस व्यक्ति से हमें ताज़ियत चाहिए। जिसका मोहम्मद से ताल्लुक नहीं, उसका हुसैन से ताल्लुक, उसका इंसानियत से ताल्लुक। और एक और पैगाम मैं आपके इस इत्तबा के जरिए बावकार लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सुनो, आजादार से टकराना आजादारी से न टकराना। आजादार से टकराना आजादारी से न टकराना, ये इस्लाम की सकाफत का नाम है। आजादारी कुव्वत दुआए फातिमा का नाम है। बड़ों से टकराए, बात वहीं पे खत्म हो गई। नमरूद पे लानत नहीं भेजी जाती, फिरौन पे लानत नहीं भेजी जाती। करबला में दो बराबर कुव्वतें नहीं टकराई थी, वरना लोग ये कहते कि एक को जीतना था, एक को हारना था। 72 लाखों को जलील किया करबला।
72 में लाखों को जलील कर और किसी छोटे मोटे बादशाह का नाम यजीद न था, किसी छोटे मोटे बादशाह का नाम यजीद न था। मुसलमानों के नजदीक एक खलीफा में जितनी खसूसियात होनी चाहिए सारी यजीद में मौजूद थी। समझो चाहता हूं मुसलमानों के नजदीक जितने पॉजिटिव पॉइंट्स एक खलीफा में होने चाहिए सारे अकेले यजीद में मौजूद थे। पहले वाला बाद वाले को नॉमिनेट करके जाए, मुसलमान उसे पैगंबर का खलीफा मानते हैं। 6 आदमियों की शूरा उसे मुंतखब कर ले तब भी उसे पैगंबर का खलीफा मानते हैं, वोट पड़ जाए तब भी मानते हैं। ये तीनों खसूसियात अकेले यजीद में मौजूद थी। पहले वाला नॉमिनेट करके गया था, 5 गवर्नरों ने बैत कर ली। ये मौजूदा है मजलिस रहमान का कि आज सब कहते हैं यजीद गलत, यजीद गलत का मतलब खलीफा गलत, यजीद गलत का मतलब शूरा गलत। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी। बहुत अच्छा। यजीद गलत का मतलब खलीफा गलत, हुसैन सही का मतलब गदीर सही। हुसैन आज भी गदीर बनवा रहे हैं। कभी किसी मौलवी का फतवा सुना कि फिल्म देखने से निकाह टूट जाता है? ये सारे कच्चे पक्के रिश्ते हुसैन के जिक्र से क्यों? कच्चे पक्के रिश्ते जिक्र हुसैन से क्यों टूटते थे? बंदों के बनाए हुए नाजुक टूटने थे। इन दिनों में फतवों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल पड़ते। ये मातम करना बिदअत है, ये जुलूस नहीं निकालना चाहिए। ये साल की इब्तिदा ही होने से कर देते थे। साहब न्यू ईयर शुरू हो रहा था, इन्होंने इब्तिदा ही होने से कर दिया। अब सारा साल मुसलमानों का मनहूस हो जाएगा। मैंने कहा जब जिंदगी की इब्तिदा होने से कर रहे थे, हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, तौहीद ने गिरिए को ही मयार बनाया। हम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर, अल्लाह ने तो सबको ही हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, हर शख्स ही रोता हुआ आया है जहां में, तौहीद ने गिरिए को ही मयार बनाया। तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शब्बीर, अल्लाह ने तो सबको ही अदा। जब बच्चा पैदा होता है, ये जो मौलवी रोने पर फतवे लगाते हैं, इनसे बंदा पूछे इन्होंने भी पहला काम यही किया था। बच्चा पैदा होता है ऐने फितरत में, और फितरत में रोना शामिल है, और दीन फितरत इस्लाम, इस्लाम फितरत का दीन। बच्चा पैदा हो रो पड़े तो ठीक है, ना रोए तो उसे मार दे, किसी तरीके रोए। अगर फिर भी ना रोए तो घर वाले रोते हैं। क्यों? क्योंकि रोना जिंदगी की अलामत है। क्योंकि रोना जिंदगी की अलामत है। और जब तुम रोने पे फतवे लगाते हो तो हमें बड़े बड़ों का रोना याद आता है। बड़े बड़ों का रोना याद आ जाता है। एक और बात आपकी वसातत से कहता चलूं और आपको एक पैगाम देता चलूं कि आजादारी कुव्वत हुसैन का नाम है। हुसैन से मुखलिस रहो, आजादारी से मुखलिस रहो।
और कुव्वत हुसैन बनने की कोशिश करो। एक और पैगाम आपकी वसादत से सब मुसलमान भाइयों के गोश गुजार करता चलूं कि सुनो, अस्पताल मरीज के लिए होता है, सुन्नी शिया के लिए नहीं। और रास्ता मुसाफिर के लिए होता है, सुन्नी शिया के लिए नहीं। सकून तालिब इल्म के लिए होता है, सुन्नी शिया के लिए नहीं होता। मजलिस इंसानियत के लिए, सुन्नी शिया के कह नहीं। हम पूरी कायनात को दावत देते हैं, जिसे हो आ जाए, हुसैन के दरवाजे खुले। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, जहां चिराग होगा वहां रोशनी तो होगी, और रोशनी चोर को अच्छी नहीं लगती। जितने भी चोर होंगे उनकी जितने भी चोर होंगे उनकी ख्वाहिश होगी कि अंधेरा। अगर इस्लाम का असली चेहरा देखना चाहते हो तो मजलिस आज़ा में आओ। यहाँ किस्मत नौए बशर तब्दील होती, यहाँ अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। हुसैन जब तक थे अल्लाह का जिक्र किया, नोके सीना पे भी हुसैन ने अल्लाह का जिक्र किया। अब कयामत तक अल्लाह हुसैन के जिक्र को चलाएगा। कयामत तक अल्लाह हुसैन के जिक्र को चलाएगा। ये अल्लाह का वादा है जो पूरा हो रहा है। मजलिसों में आओगे तो अल्लाह का काम करोगे, मातम करोगे तो अल्लाह का काम नहीं। साहब ने बददुआ, मैंने कहा मान लिया, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं बददुआ। इतनी बड़ी बीवी की बददुआ थोड़ी हो सकती है। लेकिन तुम कहते हो कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये आदमी का हाथ किसकी मर्जी से हिल रहा? ये भी समझ लो कि खुदा की मर्जी से हिल रहा है। नहीं साहब, खुद ही मारा और खुद ही रोते हो। मैंने कहा अच्छा, हम तो नहीं थे ना, हम तो ना थे। ऐसा करते ही इकट्ठे हो जाते, लिस्ट बना लेते, कातिल का नाम पता करते हैं, उसकी वल्दियत मालूम करते हैं, किसका बेटा था, किसका भांजा था, किसका भतीजा था। लिस्ट बनाकर इकट्ठे होकर उन पे लानत भेजते जाएंगे और चेहरों को देखते जाएंगे, कौन खुश होता है कौन परेशान। अहले बैत ने दुश्मनाते लानत, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी। इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुकम्मल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो माँ बाप का भी पता चलेगा। और ये कोई अनोखी बात नहीं। आप किसी पुलिस वाले से पूछ लें, जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, अगर कोई जेब कुतरा भी पकड़ा जाए तो पूछते हैं, बताते हैं अब्बे का नाम क्या है। भाई चोरी किसने की है, बाप का क्यों पूछते हो? कहा फैमिली हिस्ट्री से तो पता चलेगा, कहीं पूरा खानदान तो चोरों का नहीं। बच्चों हमारे ऐसा भी निगरानी करता। ये मुहर्रम उल हराम के सदके में जिक्र हुसैन के जरिए ये सुन्नी शिया भाई हम उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने निकले। तुम कातिल को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लो, हमारा तुम्हारा झगड़े की बात खत्म। भाई हम घर में भी तो बैठ कर हो सकते थे, कोई आकर पूछ लेता क्यों रो रहे हो। हम ये दुनिया में इश्तिहार लगाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, इसलिए कोई तो पूछेगा क्यों रो रहे हो। जुमला हदिया करना चाहता हूँ, कोई तो पूछेगा क्यों रो रहे हो। इस क्यों ने हुसैन के कातिलों को बेनकाब कर दिया। छुपना चाहे भी तो नहीं छुप सकता।
तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तुम नाज अहमद करते यजीद को रज़ी अल्लाह कहने की, असल में ये जो मजालिस में उस वलीद पे लानत भेजी जाती है, ये इसका खौफ था कि उन्होंने कहा साहब एक तो यजीद का पूरा साल कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बचता, ये लानतें भेजते रहते हैं, किसी तरीके से इसे प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। उसने कहा था यजीद रज़ी अल्लाह, हमने कहा थैंक यू वेरी मच। उसने कहा भाई क्यों? हमने कहा तुमने यजीद को रज़ी अल्लाह कहकर खुद रज़ी अल्लाह को मशरूब कर दिया है। और ये जो ईसाईयत, यहूदियत और ईसाईयत का प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ कि सुन्नी और शिया भाइयों को जुदा किया जाए, उनमें इख्तिलाफ डाला जाए। आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि शिया और सुन्नी इस्लाम के जिस्म के दो भाग, चेहरे की दो आंखें, ये अलिफ और बे में भी इकट्ठे होते हैं, ये सीन और शीन में भी। फर्क सिर्फ 3 नुक्तों का, फर्क सिर्फ 3 नुक्तों, लेकिन ये मिर्ज़ाइयत की साजिश थी। एक्चुअली मिर्ज़ाइयत को काफिर करार दिलवाना कोई आसान काम न था, एक पूरा मजहब बना था, एक हुकूमत लाई थी, दूसरी हुकूमत के जरिए चला। एक हुकूमत ने बनाया था, भुट्टो का एहसान है कि उसे इसे उड़ा दिया। जब इन्हें काफिर करार दिया गया तो उलमाए इस्लाम बड़ी देर बहस करते रहे। बहुत देर बहस के बाद उनमें शाह अहमद नौरानी साहब थे, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब थे, माशाअल्लाह 72 घंटे का मनाज़रा है, 6 दिन भी लिखा गया है कि 6 दिनों का मनाज़रा है। अल्लाह बसाया मौलाना साहब थे, थक गए, कोई बात नहीं बन रही, और मौलवी का थकना आप महसूस नहीं कर सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, थक गए, कोई बात नहीं बन रही। शाह अहमद नूरानी साहब, अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब कहते हैं भाई वो आजकल इस्माइल कहाँ होता है? जिसने मीडिया में शाह अहमद नूरानी साहब को देखा होगा, टेलीविजन पे आते थे शुरू में जब मुत्तहिदा मजलिस अहमद बनी, मैं एक दफा उनसे मिल चुका हूं, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते, बड़ी नस्ताली गुफ्तगू करते। भाई वो इस्माइल कहाँ है? ये उन दिनों की बात है जब मौलाना इस्माइल कहते हैं कि मैं ताज़ा शिया हुआ, न्यू शिया, तो मेरी पुप्पी मुझे घर देखने आई। क्यों देखा उसने? बाहर जाकर कहती भाई वैसे का तो है, वैसे ही तो है, बदला तो कुछ नहीं, तुम कहते शिया हो गया। बाहर उन्होंने कहा नहीं जी उसे रहने दे, वो शिया हो गया, उसे रहने दे। नूरानी साहब ने कहा भाई कोई बात नहीं, उसके बगैर मसाला हल नहीं होगा। सब इस्लाम इकट्ठा होकर मौलाना इस्माइल के दरवाजे पर गए, बड़ी शाइस्तगी से उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। भाई इस्माइल सुनो, बात तो शर्मिंदगी की है लेकिन मजबूरी है इस्लाम। उन्होंने कहा नूरानी साहब शर्मिंदगी की क्या बात है, बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर रहे हो, जब मुश्किल पड़ती थी वो भी तो अली के दरवाजे पर। अली के नाम लेने से खून की शराफत का पता चलता है। अली गले से नहीं खून की रगों से बोलता है। नारा इस्माइल साहब आ गए, हुसैन के जाकर का वादा देखकर भुट्टो खड़ा हो गया।
मिर्जाइयों ने कहा इस्माइल आप कहां आ गए, हमारा झगड़ा तो मुसलमानों के साथ था, मोमिनों के साथ नहीं। मौलाना इस्माइल साहब ने 14 नुकात पेश किए, 17 भी लिखे गए हैं लेकिन 14 नुकात पेश किए, एक का भी जवाब नहीं दे सके। पहला उन्होंने कहा भाई सारे नबी जो दुनिया में आए हैं सबका नाम सिंगल है, इब्राहिम, ईसा, यूसुफ, याकूब, याहया, जुल्किफ्ल, मोहम्मद, सबका नाम सिंगल है। ये तुम्हारे वाले का डबल गुलाम है। तुम बहुत गुलामों को मिंबर पर न बिठाते तो मिर्जाइयों की क्या जरूरत थी। किताबों को सहीफा नहीं कहते, अबी तालिब को सकीफा नहीं कहते। अरे जो वार में रोता रहा हो शाम के डर से, हम उसको पैगंबर का खलीफा दूसरा सवाल उन्होंने किया कि भाई पैगंबर कौन सी कमी छोड़ कर गए थे जो ये कमी पूरा करने आया है, कौन सी कमी छोड़ कर गए थे। दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, कौन सी कमी। आप जानते हैं ये मिर्जाइयों की जरूरत कैसे है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे अली और वलीउल्लाह वाला फुल स्टॉप नहीं था। फुल स्टॉप लगता तो पैराग्राफ मुकम्मल होता, बस वहीं पे नारे लगना शुरू हो गए, सुन्नी शिया भाई भाई, सुन्नी शिया भाई भाई। और ये बात सच है, इसका जो इनकार करे वो शैतान कहेगा। सुन्नी शिया भाई भाई ये नारे लग रहे थे कि एक मिर्जाई ने शरारत कर खड़ा हो गया, कहने लगा सुन्नी शिया मिर्जाई भाई भाई भाई। प्रदीप मिल गया, काफिला मिल गया, सबकी हवाइयां हो गई। भाई अब क्या होगा, ये इसने क्या कह दिया। सुन्नी शिया मिर्जाई को अकेला जोश में लगा हुआ, सुन्नी शिया मिर्जाई भाई भाई भाई। जब उसे पकड़ा गया उसने कहा भाई मैंने क्या गलत कर दिया है, तुम सुन्नी और शिया में इख्तिलाफ है, तुम इतने इख्तिलाफात के बावजूद भाई भाई हो सकते हो, तो मैंने भी तो एक इख्तिलाफ किया है। सब मौलवी खामोश हो गए, मिंबर पर अल्लामा आज़म ज़ैदी साहब बैठे थे। क्या बकवास कर रहा है तू, ये नारा गलत है। उसने वही जुमले ज़ैदी साहब के आगे दोहराए, आपको सुन्नियों में इख्तिलाफ है, मैंने कहा है, तो आप भाई भाई कैसे हो गए। ज़ैदी साहब ने फरमाया सुन, नबी होता है उम्मत का बाप, हमारा दोनों का बाप एक है, तुम्हारी मां ने तो शौहर ही बराबर लिया। उनकी मोहब्बत है। उसने कहा आप में और अहले सुन्नत में इख्तिलाफ है। ज़ैदी साहब ने फरमाया हाँ है, अगर आप इतने इख्तिलाफात के बावजूद भाई भाई हो सकते हैं तो हमने भी तो इख्तिलाफ किया है, हम भाई भाई क्यों नहीं हो सकते। ज़ैदी साहब ने फरमाया सुनो, नबी होता है उम्मत का बाप, हम दोनों का बाप एक है, तुम्हारी मां ने कसम ही दूसरा कर लिया है। बहरहाल ये हमारे सुन्नी शिया भाइयों में इख्तिलाफ डालने के लिए प्रोपेगेंडे हैं, वरना जो हुसैन से उनसियत और मोहब्बत हमें इकट्ठा करती है, ये मशीनरियां चकरा जाती हैं जो इख्तिलाफ डालना चाहता है। एक अमेरिका का ईसाई पादरी एक मोमिन के मेल मिलाप से मुसलमान हो गया, एक मोमिन के मेल मुलाकात से मुसलमान हो गया। हमारे आइमा हमें मैसेज देना चाहते हैं और मैसेज दिया कि हमारे मजहब की दावत को बगैर कुछ कहे, आप कहेंगे बगैर कुछ कहे कैसे दावत दें। भाई किरदार ऐसा बनो कि तुम्हारा किरदार शिया हो जाए, तुम्हारी आंख शिया हो जाए, तुम्हारी गुफ्तार शिया हो जाए, तुम्हारी सोच शिया हो जाए। शिया किसे कहते हैं? मेरे आठवें इमाम से किसी ने पूछा, सलावत पढ़िए जब आपके किसी मासूम का नाम आए तो बुलंद सलावत पढ़ा कीजिए, क्योंकि मजलिस
कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें आइम्मा की इज्जत और अज़मत का पता नहीं है। बखिदमत अबुल हसन अली अमीर मूसा रज़ा मौला शिया किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया शिया वो होता है जिसकी तन्हाई शिया वो होता है जिसकी तन्हाई पाए, जब अकेला हो तब भी पाए, मजमे में मुत्तकी बनना आसान बात है। सामईन गिरामी का रियाकारी को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता, वो पार्टनरशिप का कायल नहीं है। 99% अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी, 1% आपको खुश करने के लिए, तो अल्लाह कहता है ये बाकी के 99% में से वापस कर दो। पार्टनरशिप का कायल नहीं। वो पादरी ईसाई शिया हो गया, एक मोमिन की मेल मुलाकात 6 महीने लगे गुफ्तगू के बाद वो घर आया, उसने 70 पादरियों को और अपने सारे शागिर्दों को बुलाकर उसने कहा भाई मेरी तहकीक हो गई है, इस्लाम हक है, तुम भी इस्लाम ले आओ। बड़ा खतरनाक सवाल एक उसके शागिर्दों में से कर दिया, साहब आप कौन से मुसलमान हुए? 73 फिरके हैं ना वहां पे, आप कौन से मुसलमान हुए? बड़ा सादा और आसान जवाब दिया उन्होंने कहा सुनो, तुम मेरे शागिर्द हो, अगर मैं मर जाऊं तुम में से कुछ मेरी मैयत में बैठ जाए, कुछ मेरी दौलत लूटने चले जाएं, इनमें हक में कौन है? उन्होंने कहा जो मैयत में बैठ गया। उसने कहा तो वो वाले मुसलमान बनो जो मोहम्मद के जनाजे में बैठे रहे। बस हज़रत हुसैन कायनात की सबसे बड़ी ताकत का नाम है हुसैन। खुदा इस इंतजामिया की तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपके हर कदम पे खुदा आप पे रहमत नाज़िल करे। जो दूर दूर से आए हुए बीबी ज़हरा का आना कबूल फरमाए। बस एक ही नियत, घर से निकलते वक्त उसको रोने चले हैं जिसकी बहनों को नहीं रोने। आज बीबी रुबाब के शशमाही का झूला रोने में शर्म नहीं करनी, आवाजों को बचाना नहीं। अज़ादारों दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। जो दादी पोते के जनाजे में आ सकती हो वो जरूर आती है। आज बीबी ज़हरा अपने पोते के झूले के पास आई हुई, इतना फुर्सत हो कि बीबी राजी हो गई यहां से जाए। यकम मुहर्रम का चांद तलू हुआ, मैंने पाकिस्तान के अखबार में एक खबर पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था आजकल पाकिस्तान में शिकार का मौसम है, लेकिन मुहर्रमुल हराम के एहतराम में 13 मुहर्रमुल हराम तक शिकार मना है। मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने कहा किस्मत अली असगर तेरी, मुहर्रम में मुसलमान परिंदों का शिकार नहीं करते। होंदी औखी मौत न दाना दी जेड़े बोल नहीं सकते बोली। अज़ादारा इमाम हुसैन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली असगर को जो तीर लगा उसने वो काम नहीं किया जो तीर करते हैं। तीर का काम है सुराग करना, मिनल हुस्न इलल वज़न। अली असगर को तीर ने एक काम से दूसरे काम तक सिफा कर दिया। आवाजों को नहीं बचाना, जिसको रोना ना आए वो सर नीचे करे। सैयदा ज़हरा से अपने गुनाहों की माफी मांगे। आज अली असगर की मां हमसे पुरसा लेने आई है, उस बीबी को आज राजी करके
तसव्वुरात हैं किसी के ख्याल के, करवट बदलती थी रुबाब पहलू संभाल के, कहीं मेरे पास मेरे साइड असगर न सो रहा हो। आज उस बीबी को फुर्सत देना है जो गठड़ी में अपने बच्चे के झूले की लकड़ियां लिए फिरती है। मौला आपका पुरसा कबूल करे। मौला हुसैन ने करबला के मैदान में इस्तिगासा बुलंद किया, हल में नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला। असगर ने खुद को झूले से गिराया, कोहनियों के बल मैदान की तरफ चलना शुरू किया। शायद असगर कहना चाह रहे थे, पापा मेरे भाई के कातिलों से मदद लगा, अभी असगर जिंदा है। मौला को बुलाया गया, मौला ने असगर को उठाया, फरमाया सकीना शायद मैं तेरे भाई को पानी पिला सकता। बीबी रुबाब ने असगर को तैयार किया, कान में दो बातें कही बीबी। बीबी कहती असगर, जब तू दादी ज़हरा से मिलेगा ना तो मेरी शिकायत न करना कि अम्मा ने मुझे पानी नहीं पिलाया। असगर, दादी को बताना कि मेरी माँ के पास पानी नहीं था। असगर मेरे लाल, फुरमदा का पीर बहुत बड़ा है, तेरा गला बड़ा नाजुक है, याद रख बाबा को जख्मी न होने देना। हुसैन असगर को लेकर फौज एशिया की तरफ चले। अज़ादारों, ये वाहिद मकाम है जहां पर तुम्हारे मौला ने तुम शियों को याद किया है। ना अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते वक्त याद किया, ना कासिम के टुकड़े उठाते वक्त याद किया। ये वाहिद मकाम है जहां मौला ने तुम शियों को याद किया है। मौला फरमाते हैं, मेरे शियों, काश तुम इस वक्त होते, मुझे पानी मांगता देखते। मैंने किस तरह हुरमला से पानी मांगा, मैंने किस तरह उम्र साथ से पानी मांगा। अज़ादारों, आप तो नहीं थे लेकिन सुनना पसंद करवाएंगे मौला ने कैसे पानी मांगा। लाखों का लश्कर हंस रहा था, एक अकेला ज़हरा का लाल रो रो के कह रहा था, सुनो तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, मेरे असगर के लिए एक घूंट पानी दे दो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बीबी ज़हरा का पुरसा दो, आवाज़ों को नहीं बचाना, माथा करके पुरसा देना है, माथा करके पुरसा देना है। उम्र साथ कहता है, हुसैन बहाना अपना करते हो, बहाना बच्चे का करते हो, पानी खुद को पीना है। पानी कब देंगे? जब अली असगर मांगेगा। हुसैन ने सगीर को देखा, सगीर ने कहा, बाबा इन्होंने तो तेरे अम्मा से भी गवाह मांगे थे, मुझे रेत पे लिटा दे, मैं खुद ही पानी मांगूंगा। हुसैन ने असगर को गरम रेत पे लिटाया, फिर उठा लिया, उठा के सीने से लगाया, कहा अकबर, कहा असगर, रेत बड़ी गर्म है, तेरा जिस्म बड़ा नाजुक है, मुझे माफ करना। हुसैन ने असगर को रेत पे लिटाया। इधर असगर ने तालू से खुश्क जुबान छुड़ाई, उधर फिजा दौड़ती हुई आई। मौला, असगर से कहो अम्मा कह रही है ऊंची आवाज में पानी मांगे। माओ को वो लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं जो उनकी औलाद के मुंह से निकलते हैं। अज़ादारों, जुमला सुनना, सैयदा ज़हरा को पुरसा देने आए हो, बीबी ज़हरा को पुरसा देने आए हो, एक जुमला सुनना। अली असगर ने तालू से खुश्क जुबान छुड़ाई, मासूम ने खुश्क लबों पे जुबान फेरी, फौज एशिया में शोर मचा, हुरमला तीर चला, जल्दी से असगर का कलाम कता कर दे वरना हमारी फौज में बगावत हो जाएगी। इधर हुरमला